अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले ये कमेंट देखें, एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं HVAC का डीप नॉलेज सीखना चाहता हूँ। इसी के ऊपर ये सारी वीडियो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, किस तरीके से आप HVAC के अंदर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को सबसे पहले समझ लें कि आप बेसिकली कितना डीप जाना चाहते हैं और किस चीज़ में डीप जाना चाहते हैं। ये अक्सर जो नए टेक्नीशियंस होते हैं उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है, उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है चीज़ों को सीखने का, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किन चीज़ों के मतलब चलें। मैं इसकी भी एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ है ना, वो चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके पास मौका क्या है सीखने का। अपॉर्चुनिटी से मुराद है कि आप कहीं पे शॉप के ऊपर अगर आप स्प्लिट AC का काम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, डोमेस्टिक लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप कमर्शियल में जाएं, आप ये सीखना चाह रहे हैं। मैंने उनके क्वेश्चन से ये खस किया कि वो स्प्लिट AC का या वो स्टूडेंट है और वो चाहते हैं कि मैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करूं, तो वो कैसे करें। सेकंड नंबर पे चीज़ है जो इसके अंदर किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप HVAC के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो थ्योरी होती है। अगर आपकी थ्योरी वो बेस होती है किसी भी जगह पे काम करने के लिए, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, यानी कि आपने कोई डिप्लोमा, कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, आप HVAC के अंदर इसी से फील्ड के अंदर आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो वो आपके लिए एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है आगे चल के। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है, कुछ लोग ना कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज हम भी जब स्टार्टिंग में थे हम भी कंफ्यूज होते थे। वो क्यों होते थे? फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें व्हाट्सअप के फीचर समझने की ज़रूरत है, ना कि व्हाट्सअप कैसे काम करता है ये समझने की ज़रूरत नहीं है हमें, कि यानी कि इसके अंदर से पिक्चर कैसे जाती है, वीडियो कैसे जाती है। अगर हम ये चीज़ सर पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर हमें समझने की ज़रूरत, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग लेवल का होता है। अगर हम इन चीज़ों को समझना हमें इसके फीचर समझने हैं, पिक्चर, वीडियोस, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हमें फॉरवर्ड करना आना चाहिए। हमें ये चीज़ें सीखना चाहिए, ना कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, कोई लोग है वो इंटरनेट, अब हम किसी को BMS सिस्टम, मैं भी किसी को समझा रहा होता हूँ ना, तो वो केबल, लोन की केबल पकड़ के कहते थे सर जी इसमें कैसे जा रहा है डाटा, ये तो केबल है। देखें, ये चीज़ें आपको मजीद कॉम्प्लिकेटेड करेंगी, आपको मजीद पेचीदगी की तरफ लेके जाएंगी। आप आसानी से चीज़ों को समझें, जो स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को समझ लें। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का कह दिया कि आप चीज़ों को, इनके व्हाट्सएप के फीचर देखें, उसकी सेटिंग देखें, उसके इन चीज़ों को देखें। ये ना सोचें कि व्हाट्सएप ये कैसे फॉरवर्ड कर देता है, वो डेवलपर्स का काम है। वो जो व्हाट्सएप बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये उनका काम है, ठीक है। तो यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है HVAC में, तो सबसे ज़्यादा अगर आपने काम सीखना है ना, मैं जो नंबर 1 पे लोगों को रखता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनके साथ काम करें। कोशिश करें किसी ऐसी कंपनी में जॉब करने के लिए जो चिलर्स बना रही हैं। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, सेंट्रल प्लांट के ऊपर मेरा काम है, चिलर प्लांट के ऊपर मेरा काम है, तो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर्स के पास होता है। तो उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो आप चीज़ों को बड़े डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड नंबर पे जो जिनके साथ आपको काम कोशिश करनी चाहिए वो सर्विस इंजीनियर्स होते हैं। यानी कि मैं दूसरे नंबर पे सर्विस इंजीनियर्स को रखता हूँ, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और वो जाके चीज़ों को बाद में आफ्टर सेल सर्विस में भी होते हैं और वो सर्विस इंजीनियर का काम कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, उनसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, उनके हेल्पर चले जाएं, उनके साथ आप जॉब कर लें। थर्ड नंबर पे जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो भी जो HVAC के अंदर कंसल्टेंट होते हैं, उनके साथ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप फिर भी बड़े अच्छे नॉलेज के साथ आप बेहतर तरीके से आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और उसके बाद
जो मैं इससे नेक्स्ट है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, जो मेंटेनेंस में लोग होते हैं उनके साथ आप काम करें, उनका काम देखें। और इसके बाद जो आजकल आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं चीज़ों को, अगर आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें। अब सीख कैसे सकते हैं इसकी भी बड़ी आगे डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बताने का मकसद यही है कि जो सबसे ज़्यादा सीखने का अमल उसमें होता है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी आपके पास है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप उसमें चीज़ों को डीप लेके जाएं। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि आप मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनी सिस्टम बना रही है उनके साथ आप काम कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस इंजीनियर्स के साथ आप हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं, उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे कंसल्टेंट होते हैं, उनके साथ सर्विस इंजीनियर्स के बाद कंसल्टेंट आ गया। कंसल्टेंट के बाद मैंने आपको बता दिया कि आप मेंटेनेंस ऑपरेशन में भी जा सकते हैं, जहाँ पे ये सारे रूटीन वर्क, एनुअल वर्क और ये सारी चीज़ें डन हो रही होती हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन में भी थर्ड नंबर पे एक बड़ी मेजर चीज़ है कि अगर आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर भी आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी लेके आए कि आपको चीज़ों को समझें, उनमें कोई कंफ्यूजन है तो उसका क्वेश्चन करें, उसके बारे में पूछें। अगर कहीं पे कोई लोग यानी कि वो इतना पीछे होते हैं कि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती क्वेश्चन करने की, तो वो भी अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये तमाम रास्ते हैं जो मैंने आपको बता दिए जिस तरीके से आप बेहतर अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।